श्री हरे नमः। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 4 का भाग 1 श्रवण किया, जिसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से दिव्य ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम अध्याय 4 का भाग 2 श्रवण करेंगे। श्री भगवान अर्जुन को दिव्य ज्ञान का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, जिस पुरुष का अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर संयमित है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता हुआ भी पाप रूपी फलों को प्राप्त नहीं होता है। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोकादि द्वंद्वों से सर्वथा मुक्त हो गया, जो सफलता और असफलता में स्थिर रहता है, ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। प्रकृति के गुणों से मुक्त हुआ तथा ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थित और अच्छी प्रकार से कर्म का आचरण करने वाले मनुष्य के सभी कर्म ज्ञान रूप ब्रह्म में पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान में स्थित उस मुक्त पुरुष का समर्पण ब्रह्म होता है। हवन की सामग्री भी ब्रह्म होती है और अग्नि भी ब्रह्म होती है तथा ब्रह्म रूपी अग्नि में ब्रह्म रूपी कर्ता द्वारा जो हवन किया जाता है वह भी ब्रह्म ही होता है। जिसके कर्म ब्रह्म का स्पर्श करके ब्रह्म में विलीन हो चुके हैं, ऐसे महापुरुष को प्राप्त होने योग्य फल भी ब्रह्म ही होता है। कुछ योगी अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और इस प्रकार कुछ योगी परमात्मा रूपी अग्नि में ध्यान रूपी यज्ञ द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। कुछ योगी जन सभी ज्ञानी इंद्रियों के विषयों का संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं और कुछ योगी जन इंद्रियों के विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं। कुछ अन्य योगी जन सभी इंद्रियों को वश में करके प्राणवायु के कार्यों को मन के संयम द्वारा आत्मा को जानने की इच्छा से आत्मयोग रूपी अग्नि में हवन करते हैं। तो कई पुरुष धन संपत्ति के दान द्वारा, कई तपस्या द्वारा और कई अष्टांग योग के अभ्यास द्वारा यज्ञ करते हैं। अन्य पुरुष वेद शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान में निपुण होकर और कई कठिन व्रत धारण करके यज्ञ करते हैं। कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु का, उसी प्रकार प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं तथा अन्य योगी जन प्राण वायु और अपान वायु की गति रोककर समाधि में प्रवृत्त होते हैं। अन्य कितने ही योगी जन भोजन को कम करके प्राण वायु को प्राण वायु में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों का अर्थ जानने के कारण सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर यह सभी योगी सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ को न करने वाले मनुष्य तो इस जीवन में सुखपूर्वक नहीं रह सकते, तो फिर अगले जीवन में कैसे सुख को प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार और भी अनेकों प्रकार के यज्ञ वेदों की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। इस तरह उन सबको कर्म से उत्पन्न होने वाला जानकर तुम कर्म बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा संपूर्ण कर्म ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। यज्ञों के उस ज्ञान को तुम गुरु के पास जाकर समझने का प्रयत्न करो। उनके प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होकर सेवा करके विनीत भाव से जिज्ञासा करने पर वे तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी महात्मा तुम्हें उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको जानकर फिर तुम इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगे। यथा हे अर्जुन, इस तत्व ज्ञान के द्वारा तुम संपूर्ण प्राणियों में अपनी ही आत्मा का प्रसार देखकर मुझ परमात्मा में प्रवेश पा सकोगे। यदि तुम सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी
तुम मेरे ज्ञान रूपी नौका द्वारा निश्चित रूप से सभी प्रकार के पापों से छूटकर संसार रूपी दुख के सागर को पार कर जाओगे। क्योंकि हे अर्जुन, जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर देता है, उसी प्रकार यह ज्ञान रूपी अग्नि सभी सांसारिक कर्म फलों को जलाकर भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान को तुम स्वयं अपने हृदय में योग की पूर्णता के समय अपनी ही आत्मा में अनुभव करोगे। जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धावान, साधन परायण और जितेंद्रिय हैं, वही दिव्य ज्ञान को प्राप्त होकर बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। किंतु जो विवेकहीन तथा श्रद्धा रहित व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते हैं, अपितु भ्रष्ट हो जाते हैं। संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। हे धनंजय, जिस मनुष्य ने अपने समस्त कर्म के फलों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसके दिव्य ज्ञान द्वारा समस्त संशय मिट गए हैं, ऐसे आत्मपरायण मनुष्य को कर्म कभी नहीं बांधता। तुम अपने हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय को ज्ञान रूपी शस्त्र से काटो और योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में दिव्य ज्ञान योग नाम का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। अब अध्याय 5 श्रवण करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।